हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम थर्ड यूनिट अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट करेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में हम कन्फर्मेशंस पढ़ेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स इनके बारे में, चिरैलिटी, एनांटियोमर्स, डायस्टीरियो आइसोमर्स, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस इनके बारे में हम पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में कई ऐसे कंपाउंड्स हैं, कई ऐसे यौगिक हैं जिनमें सूत्र समान होता है, फॉर्मूला उनका सेम होता है, किंतु केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक एवं भौतिक गुणों में अंतर होता है। इस फिनोमिना को, इस परितंत्र को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं या समवयवता कहते हैं। नाउ व्हाट इज आइसोमेरिज्म एंड आइसोमर्स? The compounds which have same molecular formula but shows different properties या ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है लेकिन इनके गुणों में भिन्नता होती है, उन्हें हम समावयवी कहते हैं। तथा ये जो फिनोमिना है, ये परिघटना जो है, ये समवयवता कहलाती है। आइसोमेरिज्म इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। समवयवता मुख्यतः दो प्रकार की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी संरचनात्मक समवयवता और स्टीरियो आइसोमेरिज्म त्रिविम समवयवता। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा हुआ है, हम एक बार इसको देखेंगे जरा सा। यौगिक में परमाणु की भिन्न व्यवस्था जो होती है, बॉन्डिंग की जो बंध होते हैं, उनमें जिन प्रकार के समूह जुड़े होते हैं, उनकी जो अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डिंग है अर्थात संरचना में अंतर होने के कारण उत्पन्न होती है, उन्हें हम संरचनात्मक समवयवता कहते हैं। समवयवता जो है वो कई प्रकार से हो सकती है। चेन आइसोमेरिज्म, जब श्रृंखला में अंतर हो। पोजीशन आइसोमेरिज्म, जब समूहों की व्यवस्था में अंतर हो। फंक्शनल ग्रुप, भिन्न भिन्न समूह जुड़े हो। या मेटामेरिज्म। तो ये मुख्यतः चार प्रकार की होती हैं: श्रृंखला, पोजीशन, फंक्शनल और मेटामेरिज्म। अब हमारे कोर्स में जो है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समवयवता। जब समावयवी की संरचना, बंध स्थिति आदि समान होती है लेकिन इनके त्रिविमीय आकाश में विभिन्न समूहों की स्थिति में अंतर होता है, भिन्नता होती है, तो ऐसे में हम इन्हें त्रिविम समावयवी और परिघटना को त्रिविम समवयवता कहते हैं। The isomers which differs in the orientation of atoms or group in their molecules in space are called stereoisomers and the type of isomerism is called stereoisomerism. स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है त्रिविम रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें त्रिविम समावयवी की संरचना, संश्लेषण व गुणों का अध्ययन किया जाता है। अब त्रिविम समवयवता जो है, इसको भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं: विन्यासी समवयवता या कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, दूसरा स्वरूपीय समवयवता या कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो दो प्रकार की होती है, कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फर्मेशन। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। इसमें समावयवी एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होते और इन्हें एक दूसरे से पृथक भी किया जा सकता है। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म जो है वो आपस में परिवर्तित नहीं होंगे लेकिन हम इनको पृथक भी कर सकते हैं, समावयवियों को अलग अलग किया जा सकता है। अब कॉन्फ़िगरेशनल या विन्यासी समवयवता भी फिर दो प्रकार की होती है: ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि ज्यामितीय समवयवता। यह समवयवता अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड या असंतृप्त द्विबंध वाले यौगिकों में पाई जाती है, जिनमें द्विबंध जो है, डबल बॉन्ड जो हैं, उनके दोनों कार्बन परमाणु से दोनों भिन्न समूह जुड़े होते हैं। आप चित्र में देखिए, सी डबल बॉन्ड सी, अब उनसे दोनों वैलेंसी हैं ए और बी, दो अलग समूह जुड़े होते हैं। इनमें ज्यामितीय समवयवता निम्न प्रकार होगी। आप देखिए, सिस ट्रांस या समपक्ष और विपक्ष। जब दोनों समूह एक तरफ जुड़े होते हैं,
एक एक और होते हैं, उन्हें हम सिस कहते हैं या समपक्ष कहते हैं। जब दोनों समूह विपरीत दिशा में होते हैं तो उन्हें हम ट्रांस कहते हैं या विपक्ष कहते हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो भिन्न होती है, यानी कि भौतिक गुणों में अंतर होता है, तथा इन्हें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। दूसरा हुआ आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवियों की संरचना व गुण समान होते हैं, लेकिन इनके प्रकाशिक गुणों में या ऑप्टिकल एक्टिविटी में अंतर होता है, भिन्नता पाई जाती है। प्रकाश को यदि प्रिज्म से गुजारा जाए तो किरणें एक तल में कंपन करती हैं। जब हम किसी प्रिज्म से प्रकाश गुजारते हैं तो सभी किरणें एक तल में कंपन करती है। इन्हें हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। एक आइसोमर या एक समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवन तल को क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में घुमाता है, उसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी या दक्षिण ध्रुवन घूर्णक कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा समावयवी जो है, दूसरा प्रकाशिक समावयवी जो है वो ध्रुवित प्रकाश के तल को विपरीत घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घुमाता है, उसे हम लीवो रोटेटरी या वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, इन समावयवियों को हम डी अथवा एल, आप देखेंगे स्मॉल डी अथवा एल से के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं, या हम इसे प्लस या माइनस से भी बता सकते हैं। तो ये थे आपका विन्यासी समावयवता या कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म। अब दूसरा है आपका कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म या स्वरूपीय समावयवता। इनमें वे समावयवी आते हैं जो सामान्य ताप पर एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, यानी रूम टेम्परेचर जो है, सामान्य ताप जो है, इसमें ये समावयवी जो हैं, स्वरूपीय समावयवी एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। और इन आइसोमर्स को या इन समावयवियों को हम स्वरूप या कन्फॉर्मेशंस कहते हैं। ये स्वरूप सिंगल बॉन्ड के फ्री रोटेशन के कारण बनते हैं। अब ये समावयवी हमें कैसे मिलते हैं? इनमें एक कल बंद होता है और एकल बंध में के मुक्त घूर्णन के कारण ये हमें विभिन्न स्वरूपन देते हैं। अतः इन्हें घूर्णन समावयवी या रोटेशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। विभिन्न स्वरूपों की ऊर्जा में अंतर कम होने के कारण ये आसानी से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए, चित्र में देखिए कि एथेन अणु के दो मुख्य स्वरूपन हैं। स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन, जिसे कि हम अंतरित या सांतरित स्वरूपन कहते हैं, और दूसरा इक्लिप्स्ड स्वरूपन, इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन या ग्रसित स्वरूपन। आप डायग्राम में देखो, स्टेगर्ड में सभी कार्बन परमाणु जो हैं दूर दूर हैं और इक्लिप्स्ड में ये पास पास है। हाइड्रोजन परमाणु जो है फ्लैगपोल हाइड्रोजन कहते हैं हम, और ये पास में है। इनमें स्टैगर्ड अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु के बीच अधिक दूरी होने से ये अधिक स्थायी है, और इनमें जो ऊर्जा का अंतर है वो 3 कैलोरीज पर मोल है। इस प्रकार ये दो स्वरूपन अवस्थाएं, दोनों एक्सट्रीम अवस्थाएं, एक और स्टैगर्ड अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु दूर दूर है तो इनमें रिपल्शन नहीं होगा, प्रतिकर्षण नहीं होने से इनकी ऊर्जा कम होती है। और इक्लिप्स्ड जो है, ग्रसित अवस्था जो है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु पास पास है, जिसके कारण रिपल्शन होता है और ये कम स्थायी हैं। अब हम आगे, अभी हमने एक साथ बताया, अब एक एक करके हम इन आइसोमेरिज्म्स को पढ़ेंगे। धन्यवाद।